हेलो गाइस, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ट पैटर्न का कंप्लीट कोर्स ला रहा हूं, तो फाइनली गाइस आज मेरा चार्ट पैटर्न का कंप्लीट कोर्स रेडी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करें, चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है और चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स की होती हैं। तो गाइस इस कोर्स को मैं 3 एपिसोड में डिवाइड किया हूँ। आज है मेरा पहला एपिसोड और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्द ही मिल जाए। तो आइए देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या होता है। चार्ट पैटर्न अलग अलग कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है और हर एक पैटर्न का अलग ही मतलब होता है। हर एक पैटर्न आपको बताती है कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का चार्ट पैटर्न होता है। पहला रिवर्सल, दूसरा कंटिन्यूअस और तीसरा है न्यूट्रल। सबसे पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न उसे कहते हैं जहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है, मतलब कि वहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद वहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद वहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में चला जाएगा। आपकी फर्स्ट रिवर्सल पैटर्न है वो है डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। इस पैटर्न को एम पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 लेवल होता है। पहला है फर्स्ट टॉप, दूसरा सेकंड टॉप और तीसरा होता है नेक लाइन। अगर यह पैटर्न आपको अपर ट्रेंड में दिखे तो वहाँ से हाईली चांस रहता है कि वहाँ से प्राइस अब डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगा। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस हायर हाई और हायर लो के साथ प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और जैसे ही डबल टॉप का इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसे ही प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में मूव हो रहा था और यहाँ से हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ डबल टॉप का इन्फॉर्मेशन मिलता है और प्राइस इस नेक लाइन को भी ब्रेक कर लेता है और इस स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर लिया है और प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। आपने ये तो देख लिया कि डबल टॉप बनने के बाद प्राइस वहाँ से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो रहा है, लेकिन क्यों? इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस वहाँ से डाउन ट्रेंड में रिवर्स क्यों हो रहा है? कुछ तो होगा आपके मन में सवाल। आखिर इस पैटर्न में क्या होता है ऐसा कि वहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है? तो आइए देखते हैं इस पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ये इसका सपोर्ट एरिया है और ये यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है सपोर्ट एरिया तक और सपोर्ट लेके सपोर्ट एरिया से अगेन प्राइस रेजिस्टेंस एरिया तक पहुँचता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नेक्स्ट यहाँ से प्राइस गिर के सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है। यहाँ हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए, अगर इस लेवल में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया से ही नीचे गिरने लगा और इस नेक लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अब माहौल ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि बायर्स की एक्टिविटी कम है या फिर बायर्स कमज़ोर पड़ गए हैं। अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है और इस नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक कर लेता है पूरी तरह से, तब हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे बायर्स कमज़ोर पड़ गए हैं, बायर्स हार चुके हैं और सेलर्स का पावर ज़्यादा है, सेलर्स जीत चुके हैं और यहाँ से मार्केट रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। किंतु जब तक इस नेक लाइन को पूरी तरह से ब्रेक ना करे, हमको कंफर्मेशन जब तक ना मिले, हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस नेक लाइन से प्राइस रिवर्स होके अगेन मूव कर सकता है अप ट्रेंड के लिए, किंतु यहाँ नेक लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट प्राइस यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव कर जाता है। अब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में अब सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हैं और यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए रिवर्स हो गया है। अब हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं, कंफर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यह पैटर्न सभी चार्ट पैटर्न में से स्ट्रॉन्ग पावरफुल चार्ट पैटर्न है और इसकी एक्यूरेसी भी सबसे हाई लेवल का होता है। चलिए इस पैटर्न का कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार ये पैटर्न बनता है और वहाँ से हम लोग किस प्रकार ट्रेड लेंगे।
जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, इस चार्ट में प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था। नेक्स्ट प्राइस डायरेक्ट इस सपोर्ट तक नीचे गिर जाता है और फिर से प्राइस सपोर्ट लेके इस प्राइस से ऊपर जाता है और आखिर में प्राइस इस लेवल के पास अगेन आता है। यह लेफ्ट शोल्डर, यह हेड और यह राइट शोल्डर। गाइस, जब तक यह नेक लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम यह नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगा। नेक्स्ट प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। अब हम कंफर्म हो गए कि यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगी। आइए देखते हैं इस पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस चार्ट में स्टार्टिंग में प्राइस अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट प्राइस डायरेक्ट इस सपोर्ट तक नीचे गिर जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब कि यहाँ धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव होने लगे हैं, लेकिन फिर भी यह अपर ट्रेंड में है क्योंकि इस सपोर्ट एरिया मतलब इस नेक लाइन को ब्रेक अभी भी नहीं किया है। नेक्स्ट प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाता है, किंतु इस लेवल को प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पाता है। गाइस, अगर बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते, ज़्यादा इंटरेस्टेड होते तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर लेता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। एक नया हाई नहीं बना और यहाँ से मार्केट उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से अगेन नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और नेकलाइन को भी ब्रेक कर लेता है। हमें यहाँ दिख रहा है कि बायर्स लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और सेलर्स बार बार मार्केट को इस लेवल से नीचे गिरा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यह बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल गया है, रिवर्स हो गया है। चलिए अब समझते हैं कि आपको इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है और कहाँ लेना है। इस पैटर्न में भी आपको रिटेस्ट का वेट करना है। जैसे कि यहाँ प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है जहाँ एक पहले से ही सपोर्ट था। आगे प्राइस ऊपर जाता है इस लेवल तक, अगेन एक बार नीचे गिरने की कोशिश करता है, किंतु इस सपोर्ट एरिया तक ही गिर पाता है। हमें यहाँ दिख रहा है कि बायर्स कमज़ोर पड़ रहे हैं, किंतु हमको कंफर्मेशन चाहिए कि इस नेकलाइन को पूरी तरह से ब्रेक करे और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो। नेक्स्ट प्राइस अब इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। अब हमें परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन दिख जाता है। ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ हेड और ये है राइट शोल्डर, और ये नेकलाइन भी अभी अभी ब्रेक हुआ है। किंतु ध्यान रहे, अभी हमको एंट्री नहीं लेना है, हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। नेक्स्ट प्राइस अगेन इस नेक लाइन तक जाता है, किंतु इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता ऊपर और यहाँ से फिर से नीचे गिरता है। अब हम यहाँ अपना एंट्री बनाएंगे और इस नेक लाइन के ऊपर और इस बेयरिश कैंडल के ऊपर में हम लोग का सेल होगा और इस हेड का और इस सपोर्ट का जितना गैप है उतना बड़ा हम लोग का नीचे टारगेट होगा। दोस्तों, बाकी का चार्ट पैटर्न पार्ट 2 में आएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्द ही मिल जाए।